नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। अभी आपने सोशल मीडिया पे भोजपुरी फिल्म की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के बारे में आपने एक किस्सा सुना होगा, जो कि बहुत तरह से वायरल भी कराया गया था या हो गया, आप जो कह लीजिए कि उन्होंने जो है एक प्रोग्राम में माइक फेंक के वो चलती बनी। उसके तरफ से एक पक्ष तो शांत था, अक्षरा जी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा था, जबकि दूसरा पक्ष जो है काफ़ी कुछ इसके बारे में कह रहा था कि वहाँ पर उन्होंने जो भी जिस तरह के तो काफ़ी एक अच्छा खासा विवाद हो गया था। और आज ये विवाद जो है एक नए रूप में आ गया, जब अक्षरा सिंह के पिताजी इंद्रजीत सिंह जी, जिनको कि आपने भोजपुरी फ़िल्मों में देखा ही होगा, एक करीब वो 200 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम कर चुके हैं, एक विलन के रूप में एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं, अपने बिहार के हैं, वहाँ से काम करते हुए और अब जो है वो अपने बिहार मतलब मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए अब वो दोनों बाप-बेटी अब बिहार में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पार्लर, जिसका बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे, वो खुद उनके मुँह से सुनेंगे क्या था। तो फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विवाद, जो कि अक्षरा सिंह काफ़ी भोजपुरी में एक फ़ेमस नाम है, उनको हर कोई जानता है, उनके फैन हैं लोग, उन तो उनके बारे में ये विवाद ऐसा रूप क्यों ले लिया कि आज जो है एफआईआर करने की ज़रूरत आ पड़ी। इंद्रजीत जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। आपको आवाज आ रही है, सब ठीक है? जी 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 प्रणाम। और अहाँ सबके गोड़ लगै छियै। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी, अपने जुड़लिए हमर हम अंग प्रदेश के होलिए तो मिथिला तो बहुत ज्यादा, लेकिन अंगिका में तनटा बोल लेवे, भोजपुरी में नहीं बोले पारबे ज्यादा, मिलाई जुलाई हिंदी में ठीक बात से। करते हैं, हिंदी जी, में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे रिक्वेस्ट को माना और आपने समय निकाला हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। इंद्रजीत जी, ये मामला आखिर इतना दूर तक कैसे पहुंच गया? एक विवाद जो शुरू हुआ, अब आपको पुलिस तक जाना पड़ा। मेरी मजबूरी है सर। जब सर के ऊपर से पानी बहने लगता है और आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, तो मजबूरन ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो वही मैंने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे बात करूं तो बता दूं थोड़ा विस्तार पूर्वक, अगर आपके पास समय है तो। जी, कार्यक्रम जी, जी, बताएँ। सुरेश मिश्रा नाम का शख्स, जिसको मैं नहीं जानता था, अक्षरा नहीं जानती थी, ये दीदी दीदी कह के और मुझे चाचा चाचा कह के एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने आया। मैं जैसे सबों के कार्यक्रम के बारे में तहकीकात करता हूँ, जानता हूँ, इसके बारे में भी हमने तहकीकात की, पर इसने दिग्भ्रमित किया, मुझे गलत बताया। कार्यक्रम जब मैंने कहा भैया कहाँ है, बोले समस्तीपुर से 10-15 किलोमीटर आगे। मैंने कहा रोसड़ा उसड़ा के पास क्या, चूंकि बिहार में रहा हूं तो जी, थोड़ा बहुत जानकारी है मुझे। तो जी, नहीं नहीं जी। उसी के आसपास है चाचा। जो तो हम किस तरीके का कार्यक्रम है दुर्गा पूजा का, हम कि ठीक है, माता रानी का कल्याण तो पहले से रहा है, मैं उनका आशीर्वाद तो ठीक है। आप सारा सिस्टम तो जानते ही होंगे। तो बोले हाँ। जी। पैसे की बात हो गई, वो बहुत हाथ पैर जोड़ने लगे और हुँ, हुँ, अक्षरा को हुँ। भी रिक्वेस्ट दीदी दीदी कह के और मुझे चाचा चाचा कह के करने लगे। हुँ, और मैं मान भी गया। जी, बात हो गई, पैसे मैंने बहुत कम कर दिए, माता रानी के नाम पे कर दिया और जी, बोला कि जा करके थोड़ा बहुत देर था, हम अपना कार्यक्रम एक कर देंगे और कार्यक्रम करके हम निकल जाएंगे। और भी कितने लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, गुंजन सिंह जी जी, थे और भी न जाने कई गणमान्य कलाकार, जो परफॉर्मेंस करना था मुझे। मैंने जी, हामी भर दी। हामी भर दी, इन्होंने 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, चूंकि मैं एक भारतीय नागरिक भी हूँ, एक सभ्य कलाकार अपने आप को मानते हुए मैं एक भारतीय नागरिक भी हूँ, तो मैं पैसे कैश वैश इनसे किसी से ट्रांजैक्शन नहीं करता, मैं अकाउंट में करता हूँ और सालाना उसका इनकम टैक्स भरपाई करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जी, इन्होंने टोकन के रूप में मुझे पहले 50 भेजा, फिर उसके बाद 1 लाख भेजा। बात बहुत सारी हुई, जिसका मैं वर्णन करना चाहता हूँ कि मैं जैसे हर जगह बोलता हूँ कि फुल पेमेंट आने के बाद वीडियो दूंगा, चूंकि पूर्व में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी थी। वीडियो मैंने दे दिया और अनर्गल और बेमतलब का अपने ऊपर बर्डन ले लिया था। तो जी, अलर्ट होके भाई फुल पेमेंट ये सब आ जाएगा। तो एक दिन ये एडवांस पैसे दे के चले गए। उसको एक दिन उन्होंने फोन किया कि चाचा जी वीडियो बनवा दीजिए। हम कि भाई मैं वीडियो
फुल पेमेंट आने के बाद करता हूँ, क्योंकि वो पूरा कंफर्मेशन है। वीडियो देने का मतलब कि पूरा मुहर लग गया है इस कार्यक्रम को लेके। अच्छा, मतलब वीडियो, मतलब वो जो एक्ट्रेस या जो भी कलाकार भाग लेते हैं वो हाँ, जो हम अपनी अनाउंस तरफ से, करते हैं कि मैं आ रही हूँ, हाँ अच्छा क्या हम आ हाँ, रहे मैं हैं। अक्षरा सिंह आ रही हूँ, फला फला फला, अच्छा, इतने जी तारीख जी को ये, तो फिर भी ये प्रेशर बनाने लगे, ऐसे बात नहीं हुई थी, वैसे नहीं हुई थी। फिर मैंने जी इरिटेट होके इनको इग्नोर करने लगा। जी कुछ दिन बाद फिर इन्होंने पैसे डाले, पैसे डालने के बाद आया, मैंने इनको वीडियो भी दिया, बातें जो कार्यक्रम का हुआ वो हुआ। ये पूरी रात की कहीं बात नहीं थी। कार्यक्रम मंच स्थल पे जाना था, मंच पे जाना था और प्रोग्राम करके वापस आना था। कोई समय जी निर्धारित नहीं हुई थी। मैं अपने अनुसार बताया था कि जा करके आपका आधे घंटे का कार्यक्रम ऐसा कर दूंगा, ठीक कर है। देंगे। वो करने के जी बाद भाई साहब मैंने वीडियो भी दे दिया। फिर एक दिन पहले मैंने उनको फोन किया कि बेटा ऐसा है कि गाड़ी और बाउंसर जो सिक्योरिटी लिहाज से हर जगह मुझे मुहैया कराया जाता है, और भी कलाकारों को, बड़े बड़े कलाकारों को किया जाता होगा, जी समझे। जी तो मैंने उनसे आग्रह किया कि बेटा कार्यक्रम कितने बजे, तो उन्होंने समय बताया कि हाँ इतने बजे से हम मार्जिन लेकर के कि पटना टू समस्तीपुर जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा और कितना वक्त लगेगा, उस मार्जिन के हिसाब से और 1 घंटा सेफ्टी रख के मैं इधर अपनी टीम के साथ निकलने के लिए उनको समय बताया कि आप इतने बजे मेरे घर पे भेज इंतजाम देना, कर। हम लोग रेडी रहेंगे। भाई जी साहब उन्होंने कहा फट से उसी समय कि ऐसे तो बात हुई नहीं थी, ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। हमने कहा पानी का बात किया जाता है क्या, खाने का बात किया जाता है क्या, कुर्सी दोगे इसकी बात की जाती है क्या, जो मेरा ट्रैवलिंग का है इसकी बात की जाती है क्या। हमने कहा ये सब बातें नहीं होती है, ठीक है। ये सब जी कंपलसरी आइटम है जो ऑर्गेनाइजर ना मुहैया कराता है मुझे, वो जी कंपलसरी आइटम है जिसकी बात नहीं। अरे पारितोषिक और ये सब चीजों की बात होती है। फिर मैंने हामी भर दी। वो सब करने के बाद जो थोड़े बहुत बात, तब मैं उसी समय इनका व्यक्तित्व मुझे दिखने लगा। मैं अच्छा थोड़ा इरिटेट हुआ। हम कहे कि इस जी तरीके की आदमी बात कर रहा, तो मैं जनरली अक्षरा के कार्यक्रम में जाता नहीं हूँ। तो मुझे शक हुआ तो मैं गया। अच्छा मैं गया, मेरे जाने के बाद आप उन्होंने कहा था कि समस्तीपुर से 10-15 किलोमीटर दूर है। इन्होंने मुझे फिर प्रोवाइड किया। और फिर मेरा एक चीज और, ये टिकट का, फ्लाइट के टिकट का इल्जाम लगा रहे थे। बाद में कई वीडियो में देखा है मैंने कहा कि मैं बिहार में हूँ, आरा में कार्यक्रम कर रही थी अक्षरा। हम कि बेटा एक तरफ का टिकट मत देना यार, मुझे नहीं चाहिए वैसे हराम के पैसे, आप जाने का सिर्फ टिकट करा दो। वो पैसे जोड़ जाड़ के मैंने अकाउंट में जैसे पैसे लेता हूँ ले लिया, ठीक है। कार्यक्रम स्थल के लिए प्रस्थान भी कर गए। समस्तीपुर पहुंचा। समस्तीपुर पहुंचने के बाद इनको बोला कि बेटा कहाँ है, कितनी दूर और है यार। तो हम क्या बोले हो 10-15 किलोमीटर, यानी 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, समझ पहुंच गए। जाएंगे। तो नहीं चाचा जी ये तो 55 किलोमीटर दूर है। हम क्या, 55 अरे यार किलोमीटर दूर समस्तीपुर से? ओह, समस्तीपुर से। मैं बोला यार ये ओह, पहले नहीं बोले तुम हमको 10-15 मिनट किलोमीटर किलोमीटर। बताए, और बोले स्कूल में कार्यक्रम है, समझ गए। जी हम कि ठीक है लोकेशन भेजो। लोकेशन भेजा, चलने लगे। चलते चलते आगे अपना बढ़ते गए। और समय से पहले अक्षरा ने कहा, जैसे हर कलाकार करते हैं, इनसे कहा कि इनको बोलिए मंच का जरा फोटो भेज दें, क्योंकि हमको भी स्थल के बारे में जानकारी, हाँ, मंच आपको भी के बारे में अंदाजा लेना था हर, कि किस तरह का हाँ तैयारी है, हाँ क्या शो है, हाँ, कब हर है। जी कार्यक्रम का मुझे जानकारी जरूरी है, ताकि हम परफॉर्म कर रहे हैं तो कैसे करें क्या। इन्होंने इग्नोर कर दिया। और ठीक पहुंचने के 2 मिनट पहले जब गांव में ये जान गए कि हम लोग की एंट्री हो गई, तब ये मंच का फोटो इन्होंने भेजा, ठीक है। वहां गए, जाने के बाद भीड़ जो देखा मैं, बेतहाशा भीड़। हाँ, और मैं कार्यक्रम के पहले भी सब लोगों को बोलता हूँ, परमिशन जैसे जिक्र किया था, पुलिस जी जी परमिशन भी बहुत जरूरी है। ये पुलिस बहुत जरूरी। परमिशन 2-3 बार मांगने के बाद भी इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। मेरे व्हाट्सएप में है, ये है, वो उनके साथ जो मेरा चैट है, ये ऐड है। इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। मैं कार्यक्रम स्थल पर गया, देखा ये तो मेला का कार्यक्रम है, और उन्होंने कहा था स्कूल में कार्यक्रम है। दोनों में ये मेले का था भीड़, और सब लोग बैठे उठे थे,
समझे। अक्षरा वहां गई, जी वॉशरूम की जी बात की आने के बाद कि ऐसा है कि मैं ऐसा कार्यक्रम जनरली नहीं करती, मेले वेले वाला कार्यक्रम, सीरियस तुम पैसे ले लो और ले करके मैं तुम्हारा इज्जत नहीं जाने दूंगी, मंच पे जाके हाथ गोड़ जोड़ के पब्लिक के सामने मैं निकल, अरे नहीं दीदी ऐसा कैसे होगा, ये नहीं वो नहीं, ये जो कर दीजिए इज्जत चला जाएगा, ये हो जाएगा। इनके मान करके मैं चला जी गया और जाने के बाद मंच पे कार्यक्रम शुरू हुआ, भव्य तरीके से शुरू हुआ। तो लगभग 20-25 मिनट हमने कार्यक्रम किया। एक 20 रुपए की नोट की गड्डी नीचे से इनके सारे कार्यकर्ता दारू में मग्न थे सब, और अच्छा, ये पब्लिक को इनके लोग थे? बेतहाशा पीट रहे। जी, अच्छा बेतहाशा मार रहे थे। वो वीडियो मैं नहीं ले पाया, नहीं दिखाता कैसे कुत्ते के जैसा ये मार रहे थे लोगों को। ठीक है, दर्द मुझे भी हो अच्छा रहा था, मन से देख रहा था, तो एक इंसान होने के नाते। जी 20 मिनट चला, 20 की गड्डी इन्होंने उड़ा दी। तो अक्षरा ने बड़ा ससम्मान पूर्वक उनसे आग्रह अनुरोध किया कि ऐसा है, ये लक्ष्मी है, कृपया लक्ष्मी का अनादर न कीजिए, और इसी लक्ष्मी के लिए हम सारे लोग समझे काम करते हैं, जीते हैं और मरते हैं इसके उपार्जन के लिए। जो प्लीज, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, आप ऐसा नहीं करें। कार्यक्रम आगे बढ़ा। गाने का सिलसिला जब खत्म हुआ तो डांस की बारी आ गई। तो अक्षरा ने जो ऑपरेट कर रहा था उसको बोली कि भैया मेरा एक गाना कमरिया पतरे पतरे लगा दो। तो प्ले जो कर रहा था उसने, और भी हीरो के गाने थे, उसका गाना आ गया, यूट्यूब में सर्च किया तो प्ले किया, नहीं हुआ। दूसरी बार प्ले किया, मना किया अक्षरा ने कि नहीं हुआ। तीसरी बार में कही अरे मैंने भी गाया है ये गाना, उसको चला दो भाई। गाना बज गया, शुरू हो गया कार्यक्रम, समझे। भव्य तरीके अक्षरा ने डांस शुरू कर दिया, पब्लिक का मनोरंजन करके, राइट लेफ्ट जो भी सारे लोग थे सबका मनोरंजन करने लगी। इसी बीच फिर से पुनः एक 20 रुपए का नोट, ईटा का झिटकी समझते होंगे, ढेला, ढेला, ईट का टुकड़ा, अगर शुद्ध हिंदी में बात, उसको लपेट करके अक्षरा को मारा ऐसे करके। उद्देश्य अच्छा, यानी कि नोट फेंकने वाली घटना जो 2 बार हुई, एक बार पहले हुआ ये था मना करने के बाद भी दूसरी बार, ठीक है, जिसमें कि अक्षरा जी ने उनको समझाया कि आप इस तरह से मत कीजिए, पैसा धन की वो तो देवी लक्ष्मी पहली बार की वो घटना पहली। हाँ, ये दूसरी बार में जी, दूसरी बार में। और अक्षरा को चोट लगी। जब पत्थर का ढेला में आप मारते, इससे पहले कि वो कुछ और समझती थी, खट से 20 का नोट के गड्डी हवा में लहरा दिया गया। अक्षरा उसी दर्द में, या जो भी कहेंगे, आपके अनुसार दर्द हुआ ही नहीं था। हम भगवान अवतरित हैं, समझ गए, हम इंसान है नहीं, चोट नहीं लगती मुझे, तो वो कह सकते हैं आप। पर दर्द में निकली और माइक ऐसे फेंक के निकली और मंच के नीचे गई। मंच के पीछे जैसे ही पहुंची, ये लोग अभद्रता करने लगे उसके साथ, हाथ पैर खींचा खाची, अनशन बोलने लगे। मैं भी वहां उपस्थित था और 6-7 बाउंसर थे। फिर खींचा खाची भी करने लगे। हाँ, ये करने लगे। इनका उद्देश्य न जाने क्या मारने का था, पीटने का था, ये नहीं पता मुझे, पर वो खींचने लगे, जबरदस्ती करने लगे एक लड़की के साथ। और फिर हमारे बाउंसर और मैं खुद था, सब लोगों ने धक्का उक्का देके भीड़ चीरते हुए लगभग 3 किलोमीटर जाकर के गाड़ी में बिठाया और अक्षरा को वहां रवाना किया। फिर बाकी की गाड़ियों को निकाला। ये तो यानी कि घटना है। जी आप पूरा कर लें आप। ये घटना है। फिर इनके बाद गलत वीडियो पहला आने लगा एडिट करके कि पवन सिंह के गाने को देखिए कैसे दिमाग चला गया। ये कैसे पवन सिंह एंड लॉबी को कैसे इन्होंने एकजुट किया। उसके लिए पवन सिंह का गाना बजने पे अक्षरा ने माइक फेंक के वहां प्रोग्राम से निकल गई। ये उनको एकजुट करके यहाँ पहला दिमाग इन्होंने चला। बहुत आने के बाद जब यूट्यूबर्स ने गाली उली देना, तो ये वीडियो उन्होंने अपने ये ऑफिशियल से डिलीट भी किया है, पर मैं डाउनलोड करके रखा हूं, ठीक है। अच्छा। वहां से निकले और तरह तरह का प्रोपगेंडा, 2 घंटे का कार्यक्रम था। बिहार में घुसने नहीं करने, तरह तरह के तरीके से 1 महीने कंटिन्यू इनका तांडव चला। इनके और इनके द्वारा जो भी यूट्यूबर्स हैं उनके माध्यम से तांडव चला। और अक्षरा के जो मान सम्मान है उस पर कुठाराघात किया गया, समझ गए। मजबूरन वश मुझे ये 1 महीने के बाद ये कदम उठाना पड़ा और मैंने फटाक से इन पे केस दर्ज किया है। और जरूरत पड़ी तो मैं इनके ऊपर कई केस दर्ज करूंगा, जिसमें
अटेम्प्ट टू मर्डर भी होगा, मानहानि का भी होगा, और भी मैंने केस ऐसे 2 दर्ज किए हैं और करूंगा आने वाले समय में अभी इनसे। और उसके बाद अक्षरा बिहार में धमकी देने के बाद तो अक्षरा तो पता है, एक लड़की होने के बाद प्योर बिहारी है वो। उसी नहीं नहीं शान तो से उसी के पड़ोस में कई कार्यक्रम उसने किए और अभी लगातार कार्यक्रम करेगी, समझ गए। लेकिन ये प्रोपेगेंडा, एक लड़की, आप बात करते हैं महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, सरकार के भी बड़े बड़े नारे हैं, पब्लिक सभ्य समाज में भी इस तरीके के नारे हैं, और आप इस तरह की हरकत करते हैं। बिहार हमारा आगे बढ़ेगा कि पीछे जाएगा? मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए, या लोग शिक्षित वर्ग है वो मेरे सवाल का जवाब दे कि इस तरह की अभद्रता, तरह तरह के प्रोपेगेंडे। मैं बोलता हूं 2 घंटे वो वीडियो में अनाउंसमेंट करते हैं हर जगह, 2 घंटे का कार्यक्रम तय था। अरे भाई, जैसे आपने नोट का ट्रांजैक्शन दिखा रहे हो, पब्लिकली कर रहे हो, वो दिखाओ। 2 घंटे का कहां तय था कि 2 घंटे मुझे कार्यक्रम करना था? तुम दिखाओ तो सही। तो उन बातों को उजागर किया गया, और जो इस तरीके की बातें थी तय तमन्ना वाली, इनको उजागर नहीं किया गया। मैं अकाउंट में लेता हूं, मैंने आपसे पैसा लिया, स्वीकार करता हूं, लेकिन वो एग्रीमेंट तो बताओ, वो बात तो बताओ, कहीं तो होगा जहां ये तय था कि 2 घंटा जाएगी, 2 घंटा कार्यक्रम करना है। कहां फिक्सेशन? पैसे वसूलने की बात करते हो। हम कलाकार हैं, सौम्य हैं, शांत रहते हैं, क्योंकि हम पब्लिक के लिए बने हैं, पब्लिक के लिए कार्य करते हैं, तो जनरल चीजों को इग्नोर करते चलते हैं। समाज में ऐसे ऐसे कई लोग हैं जिनकी वजह से, समझ गए, मैं इन चीजों को किन लोगों से लड़ता चलूंगा, लेकिन ये तो जी सर के ऊपर हो गया। सर, आपने मान सम्मान का हनन किया है, आप पे मान सम्मान का भी एक केस दर्ज कर चुका हूं, और अभी और कई दर्ज है जिसको मैं करने वाला हूं बहुत जल्द, एक आपके कैमरे के माध्यम से बता रहा हूं। तो इंद्रजीत जी, जो आपने बीच में इंटरव्यू बातचीत के बीच में आपने एक चीज कही थी कि जो है आपको शायद कुछ इस तरह का अंदेशा था, इसलिए आप शायद गए थे समस्तीपुर। पहले आप जनरली एक दिन नहीं। पहले शक हुआ हाँ था, एक दिन हाँ, पहले मतलब जब आपको ऐसा उन्होंने कुछ कहा, लग गया था जी, मतलब हाँ, आपको कुछ अंदाजा लगा कि लग ये गया आदमी कुछ करेगा, कुछ। पर कंफ्यूज था। छोटी एक बात हुई, गाड़ी उड़ी प्रोवाइड करने का, ये तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। चलो यार, कुछ कई आयोजक ऐसा करते हैं कर समयानुसार। देते हैं। हाँ, होगा, बुद्धिहीन लोग हैं या कम मानसिकता का, तो ऐसा इग्नोर करके मैं चला, लेकिन मैं साथ हो गया था अक्षरा के। और उस कार्यक्रम में आप देखेंगे फुटेज, मैं मंच पे मौजूद था। जनरली आप नहीं रहते, यानी कि आपको एक तरह से कहीं ना कुछ देवी माँ या जो कह लीजिए, आपको एक इशारा मिल गया था और आपने जो फैसला किया कि हम जाएंगे। और एक सर, पिता। अभी मैंने महिला के मान सम्मान की बात की। ये शख्सियत, ये व्यक्ति हमेशा मान सम्मान महिलाओं का, उसके लगातार उसका चीरहरण करता रहा है। अक्षरा पहली नहीं है, इसके पहले उसने माही मनीषा के साथ किया था, उसके पहले किसी और एक कलाकार महिला आर्टिस्ट के साथ किया था। इसको टीआरपी लेना था, अपने आप को बड़ा करना है। अरे भैया, अपने आप को बड़ा तुमको करना है तो उस तरीके का कार्य करो। हाँ, ये तो कलाकारों का हनन कर रहा है। ये ऑर्गेनाइजर है, ये शख्स ऑर्गेनाइजर नहीं हो सकता। और इसके जाल में और भी कलाकार अगर फंसेंगे तो उनके साथ भी ये शख्स वही करेगा। इसलिए सारे कलाकार सचेत हो जाओ, ये शख्स का शख्सियत बिल्कुल शून्य है, ये बहुत गंदा आदमी है। खुलेआम कैमरे के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। और एक चीज और इंद्रजीत जी, बस मुझे लग रहा है कि आपके पास आज चूंकि बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, एक चीज और जी, बता दीजिए कि उस समय जब एक, आप भूल जाइए कि आप एक मतलब एक आर्टिस्ट जो कि परफॉर्म करने जा रही थी और आप उनके साथ थे, उस समय आप एक पिता के रूप में थे। और जब आप बता रहे थे अभी कि वहां पे बेटी के साथ मतलब धक्का मुक्की और मतलब अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे, तो भूल जाइए कि वो एक एक्ट्रेस थी, वो आप एक बेटी थी आपके सामने और आप एक पिता थे। आपके मन में क्या चल रहा था? आपने क्या ऐसा सोचा था कि वैसा कुछ हो सकता है कभी? और इस उम्र में मैं पुनः जब आप इस उम्र में भी मैं पुनः एक जोशीला व्यक्ति की तरह आया और उस धक्का मुक्की का जवाब देने लगा, और मैं खुद अपनी तरफ से ठेलने लगा। मेरे एक्टिव होने के बाद सारे बाउंसर एक्टिव हो गए और अक्षरा को वहां से सुरक्षित निकाला। उनकी मंशा न जाने क्या थी, मारने की थी
या जान मारने की थी या पता नहीं क्या मंशा थी, पर उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की, एक लड़की के साथ अभद्रता की। मैं इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन के पास गया, एसएसपी महोदय का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ, एएसपी महोदय का सहयोग प्राप्त हुआ, थाना इंचार्ज का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ, और जो आईओ हैं वो भी इस केस को देख रहे हैं। मैं सारे वीडियो के फुटेज लिंक हैं, मेरे पेपर में मेंशन है, वो लिंक मेंशन किया है, और सारे वीडियो को मैंने डाउनलोड करा लिया है ताकि समय पे काम आए। अब इनका भी अपना विचार है, ये करे केस, लेकिन उसके पहले मेरे इस बात को प्रमाणित करें कि कहां था ऐसा 2 घंटा लिखा हुआ, और कहां है कि किसी कलाकार को आप पत्थर से मारेंगे, उसकी इज्जत को तार तार करेंगे, और वो कलाकार रात भर आपके साथ नाचेगा और गाएगा। आप दाऊद इब्राहिम हो गए, पिस्टल के बल पे आप कलाकारी कराते हैं। तो आप लोग हैं चौकी तोड़ डांस, इन सबों को ऑर्गेनाइज किया। बड़े बड़े कलाकारों का ना आपने कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया, और कभी कोई बड़े कलाकार आपके पास आएगा नहीं, आप जैसे तुच्छ ऑर्गेनाइजरों के पास। और इस तरह के पैसे लुटाने वाली तो घटना मुझे नहीं लगता है कि कहीं होता है क्या ऐसा सर, पैसे, ये क्या मतलब प्रवृत्ति ये, है? हालांकि ये ये तो क्या बिल्कुल एक अलग ही, मतलब ऐसा तो मुझे नहीं, नहीं लगता है कि भोजपुरी के कार्यक्रम में भी, मतलब भोजपुरी एक्टर्स हैं एक्ट्रेस हैं उनके कार्यक्रम में भी ऐसा तो नहीं होता होगा कि पैसे लुटाए जाते हैं। ये हम इसको क्या बोलें, एक हाँ, ये तो हम सामाजिक लोग रूप इधर तो बता सकते। बिल्कुल, हाँ हाँ, ये सर, तो बिल्कुल सामाजिक अलग ही। रूप बता सकते हैं, ये सामाजिक विडंबना है। बिहार इतना विकसित और कर गया, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया, इतना डेवलपमेंट हो गया, समझे? मानसिक रूप से आप कहाँ हैं? और फिर जब लोग मुझे बोलते हैं, "है बिहारी, तुच्छ बिहारी", हे दृष्टि से देखते हैं, क्यों? यही सब तो रीजन है। ये अगर मार्केट में ऑल ओवर इंडिया प्रसारित होगा, और जो भी 10 लोग देखेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे? कभी आपने सोचा कि आप इस तरीके से करते हो? कहां है पढ़ा लिखा समाज? कहां है पढ़ा लिखा उच्च वर्ग? ये फुहड़ता, नोट उड़ाना और ये करना होता है क्या? बोलते हो सरस्वती का आपने अनादर कर दिया माइक फेंक करके, तो उस नोट का क्या है? जो सरस्वती से कहीं कम नहीं है हमारी लक्ष्मी, जिसके लिए हर शख्स मरता है। विद्या नहीं, नोट उपार्जन का के लिए तो हमारा ठीक एक है। वर्ग है ना हाँ, सर। जी सर, विद्या उपार्जन के लिए हमारा एक वर्ग है ना, वो आज भी जी जी। बिल्कुल अलग कटा हुआ है, जिसको बोलेंगे शिक्षा। पर वो वर्ग, कटा हुआ वर्ग भी आज भी लक्ष्मी का उपार्जन करता है और लक्ष्मी से जुड़ा हुआ होता है। समझ गए? कैसी कैसी बात करते हैं। ये थे इंद्रजीत सिंह जी, जो अक्षरा सिंह के पिताजी हैं। उन्होंने सारी बातें बताई कि उस दिन क्या हुआ था, जो अब तक हम सिर्फ एक तरफ से सुन रहे थे कि अक्षरा सिंह ने ये कर दिया वो कर दिया। इंद्रजीत जी ने उस दिन की बताया कि वाकई उस रात क्या हुआ था, और घटना बिल्कुल अलग हमने देखा। जो हमें दिखाया गया वो सिर्फ ये दिखाया गया कि एक बार जो है नोट फेंका गया, लेकिन ये घटना वहां पे इंद्रजीत जी के मुताबिक 2 बार हुई थी, और एक बार अक्षरा जी ने उनको समझाया भी था कि आप इस तरह की हरकतें मत करिए, हम भी यहीं की हैं, हम भी यहीं की बेटी हैं, हम भी धन की इज्जत करते हैं, लेकिन इस तरह से फेंकिए मत। उनके समझाने के बाद भी इंद्रजीत जी, ये दूसरी बार घटना, दूसरी बार पैसे फेंके गए थे, और इनका कहना है कि वो लोग नशे की हालत में थे, बेतहाशा भीड़ थी, बेतहाशा भीड़ में लाठी से पीट रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि जनरली सामान्यतः ये जाते नहीं बेटी के साथ सो में, लेकिन इनको कुछ न कुछ हो गया था, जो कह रहे हैं कि उनके बातचीत से इन्हें कुछ शक हो गया था, इसलिए वो गए थे। और आज वो कहते हैं कि ये अच्छा हुआ कि मैं वहां पे गया था, और इस उम्र में भी जो है मैंने अपने जोश के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ जो एक बाप कर सकता था, अपनी बेटी को वो वहां से बचा के निकाल के ले आए। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।